मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक जो हमारी कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक है उसका 10वां पाठ जिसका नाम है अपूर्व अनुभव। इसका पहला पाठ मैं इससे पहली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ। आज उससे आगे का पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के बारे में जैसे मैंने आपको बताया एक संस्मरण है बच्चों, और इसको ये एक जापानी जो लेखिका है हमारे उन्होंने लिखा है जिनका नाम है तेत्सुको कुरियानागी जिन्होंने इनको लिखा है। और इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद किया है वो हमारे जो लेखक हैं पूर्वा यागी कुशवाहा जी, जिन्होंने इसको हिंदी में अनुवाद किया है इसका। तो इससे पहले मैंने आपको आधा पाठ पढ़ाया था जिसमें मैंने बताया था कि दो बच्चे हैं, एक लड़की है जिसका नाम है तोतो चान, जो हमारी लेखिका है उनका नाम है तोतो चान जिन्होंने अपने बचपन के बारे में इसे बताया है, और एक लड़का है जिसका नाम है यासुकी चान, उसको पोलियो है। और जो हमारी लेखिका हैं जो उनको स्कूल में सब बच्चों को एक अपना अपना पेड़ दिया गया है खेलने के लिए, चढ़ने के लिए, उस पेड़ पर वो अपने दोस्त यासुकी चान को चढ़ाना चाहती हैं। जबकि यासुकी चान जो है उसके पैर में पोलियो है और एक हाथ में उसके एक हाथ और एक पैर में पोलियो है, जिसके कारण वो चल नहीं पाता। पैर में पोलियो के कारण वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकता, पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा ठान लिया कि वो उसको अपने पेड़ पर जरूर चढ़ाएगी। तो वो अपने घर से झूठ बोल के अपनी माँ से घर से निकलती हैं, और रास्ते में जब रॉकी जो एक है बच्चा वो उनको छोड़ने आता है रॉकी, तो वो उसको बता देती है कि उसने क्या सोचा है। वो बता देती है कि ऐसे ऐसे मैं तोतो चान को तोतो चान तो यही है, मतलब उसको यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाएगी। वो उसको अपने बारे में सारा बता देती है अच्छे से। तो चलो आगे का पाठ शुरू करते हैं कि स्कूल तो दोनों पहुंच जाते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद क्या होता है, वो जो यासुकी चान है वो उसका इंतजार कर रहा होता है तोतो चान का। यासुकी चान तोतो चान का इंतजार कर रहा होता है पहले से ही, और बहुत उत्साहित होता है वो, क्योंकि उसको भी मतलब अंदर से ऐसी इच्छा होती है कि हाँ मैं पेड़ पर चढ़ूंगा। तो वो बहुत उत्साहित होता है, वो पहले से उसका यासुकी चान का इंतजार कर रहा होता है। जब यासुकी चान पहुंचती है मैदान में तो वो जाके क्या करती है, वहाँ पे सबसे पहले जो चौकीदार था ना स्कूल का, उस चौकीदार के पास से सीढ़ी उठा लाती है पेड़ के पास पे, क्योंकि 6 फीट ऊंचा पेड़ था वो, जहाँ पे उनको बैठना था, जो झूले के आकार की उसकी 2 शाखाएं निकलती थी पेड़ की। तो वो एक सीढ़ी उठा लाती है और उसको वहाँ पे लाके लगा लेती है, और वो क्या करती है खुद पहले सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाती है। कौन? हमारी जो लेखिका है वो पहले चढ़ जाती है, और फिर वो यासुकी चान से कहती है कि मतलब यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने की कोशिश करती हैं, के लिए कहती हैं कि भाई ऊपर तुम कैसे चढ़ोगे, तो उसको हाथ पकड़ के चढ़ाना होगा ना। तो वो ऐसी कोशिश करती है कि यासुकी चान को भी ऊपर चढ़ाए। तो फिर क्या होता है, लेकिन यासुकी चान सीढ़ी के पास आता है और वो सीढ़ी पकड़ के जिससे चढ़ने की कोशिश करता है, तो उसका पैर उसको साथ नहीं दे रहा था। पैर उसका यासुकी चान का उसका साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके पैर में पोलियो था, तो वो नहीं चढ़ पाता है पेड़ पर, मतलब सीढ़ी को नहीं चढ़ पाता है। तो वो काफ़ी, तो जो लेखिका हो जो ये है तोतो चान जो है वो क्या करती है, वो एक छोटी बच्ची है, वो बड़ी नहीं है, बहुत छोटी बच्ची है। तो वो क्या करती है, हाथ देती है अपना, क्योंकि यासुकी चान जो था उसके पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सीढ़ी पे चढ़ सके। तो जो तोतो चान है वो क्या कहती है, वो स्वयं क्या है कुर्सी के सहारे उसको मतलब वहाँ पे ऊपर ऐसे खींचती है, और उससे कहती है कि धीरे धीरे कोशिश करो, लेकिन वो घबरा जाता है, वो सोचता है कि शायद मैं ऐसे नहीं चढ़ पाऊंगा। तो जो तोतो चान होती है वो पेड़ से नीचे उतरती है, वो क्या करती है पेड़ के सहारे एक सीढ़ी लगा देती है। वो क्या करती है, पेड़ के सहारे एक सीढ़ी लगा देती है, और वो उससे कहती मतलब सीढ़ी लगा के वो नीचे आती है, उसको ऐसे धक्का देती है, मतलब ऊपर जैसे कहते हैं ना सहारा देते हैं ऐसे नीचे से कि वो ऊपर चढ़े सीढ़ियों पे, तो वो नीचे से उसको ऐसे सहारा देती है जिससे वो धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ सके। क्योंकि जब हम कोई, आपने देखा होगा छोटा बच्चा है उसको चढ़ाना होता है, तो जो कोई पीछे से उसको थोड़ा सा सहारा देगा, सपोर्ट करेगा, तो वो चढ़ जाएगा। तो वो क्या करती है, नीचे उतर के उसको थोड़ा सा सपोर्ट करती है, एक सीढ़ी खींच के लाती है। पहले तो इतनी छोटी बच्ची सीढ़ी खींच के लाना, उसको पेड़ के सहारे टिका देती है उस सीढ़ी को, और फिर कहती है कि मतलब तुम इस पे चढ़ो, मैं तुम्हें नीचे से फोर्स मतलब सहारा देती हूँ। तो वो नीचे से उसको सहारा देती है जिससे वो ऊपर चढ़े, लेकिन फिर भी वो उस पर नहीं चढ़ पाता है, कोशिश करती है। फिर वो क्या करती है, उसको थोड़ा धकेलने लगती है ऊपर की तरफ, उसको थोड़ा सा धकेलती है जिससे कि वो चढ़ जाए। लेकिन वो स्वयं भी बहुत छोटी थी, वो कोशिश तो कर रही थी पर वो स्वयं भी बहुत छोटी थी, उसके अंदर भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो उसको ऐसे पकड़ के अच्छे से सीढ़ी पे चढ़ा दे। वो कोशिश कर रही है लेकिन कोशिश पूरी नहीं कर पा रही है वो, क्योंकि वो भी छोटी बच्ची है और वो भी छोटा बच्चा था। तो वो कोशिश तो करती है लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही थी उससे। फिर क्या होता है, जो यासुकी चान है ना उसके हाथ पैर इतने कमजोर थे,
जो यासुकी चान था उसके जो हाथ पैर थे वो कमज़ोर थे, तो वो पूरी ताकत अपनी नहीं लगा पा रहा था उस पर, वो पूरी ताकत सीढ़ी को पकड़ के चढ़ने में, क्योंकि एक पैर एक हाथ ही उसका अच्छे से काम कर रहा था, दूसरा हाथ भी इतना नहीं, और पैर तो उसका सपोर्ट ही नहीं था बिल्कुल, कि एक पैर से कैसे चढ़े, दूसरा पैर सपोर्ट नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। तो वो परेशान हो रहा था, तो वो ऐसा सोचता है कि शायद पसीने पसीने दोनों हो जाते हैं, और सोचते शायद हम मतलब पॉसिबल नहीं है, ये काम मुमकिन नहीं है। लेकिन फिर भी जो तोतो चान थी वो हिम्मत नहीं हारती है, इतनी छोटी बच्ची होने के बावजूद भी वो उसने ठान लिया था कि आज वो यासुकी चान को अपने पेड़ पर ले जाकर ही रहेगी। उसने पूरे मन से ये बात सोच ली थी। तो वो क्या करती है कि उसको धीरे से ऊपर चढ़ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है यासुकी चान का, और हाथ पकड़ के उसको ऐसे खींचती है सीढ़ी पर चढ़ाने में। जैसे आपने देखा होगा एक आदमी ऊपर हो, नीचे से कोई चढ़ रहा हो, आप उसको हाथ पकड़ के सपोर्ट करोगे तो वो ऊपर चढ़ेगा। तो वो ऐसे हाथ पकड़ के उसका खींचती है कि सीढ़ी से धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो ऊपर चढ़ जाएगा। और ऐसे खींचते खींचते वो फिर जो लास्ट में स्टूल आ जाता है ना टेबल का, ऐसे भाग वो टेबल खींच लाती है सीढ़ी से, वो नहीं चढ़ पाता, तो उसके बाद वो क्या करती है कि स्टूल ले आती है टेबल, उस टेबल को लाके लगा देती है, वो सीढ़ियों वाला जो टेबल होता है। तो वो जैसे तैसे सपोर्ट करके उसको टेबल पर चढ़ाती है, और फिर उससे कहती है, जो टेबल का ऊपर का हिस्सा होता है वो उससे कहती है इस पर लेट जाओ तुम, अब तुम ऐसा करो लेट जाओ, और कमर वाला अपना हिस्सा ऐसे करके करो। तो वो ऐसे ही उसकी बात मान लेता है, जो यासुकी चान होता है वो तोतो चान की बात मान लेता है, जो तोतो चान होती है, और वो ऐसे ही लेट जाता है। वो क्या करती है फिर जल्दी से लेट जाने को, जैसे पोलियो वाला हाथ पकड़कर उसके खींच लगती है, जिस हाथ में उसके पोलियो होता है ना, एक हाथ एक पैर उसका खराब था, तो उसके हाथ को पकड़ के ऊपर की तरफ खींचती है। अब सोचो इतनी छोटी बच्ची है और वो उसको खींच रही है, किस लिए खींच रही है, क्योंकि उसको उसे ऊपर चढ़ाना है, किसी भी कीमत पे, किसी भी कीमत पे वो उसको पेड़ पे बिठाना चाहती है। किसको? यासुकी चान को। तो तोतो चान क्या करते हैं, उसका हाथ जब खींचती है ऊपर, तो उसको भी इतना हालत खराब हो रही है, तोतो चान की भी, और यासुकी चान जो लड़का है उसकी भी हालत खराब है, उसको भी पसीना पसीना आ रहा है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है शायद नहीं हो पाएगा ये सब, मैं कभी पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा, क्योंकि पेड़ ये सब मेरे लिए बना ही नहीं है। उसने तो अपने मन में ये सोच लिया था कि ये सब चीज़ें मेरे लिए है ही नहीं, यानी मैं कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी दोनों हिम्मत नहीं हारते, और यासुकी चान जो होता है ना, वो जोर से खींचती है तो वो एकदम से चीख जाता है, क्योंकि वो उसको खींच लेती है ऊपर। तो उसकी क्या होती है मतलब जिस तरह से वो उसको छोटी बच्ची एक ऊपर खींच रही है, अगर कोई बाहर का इंसान उनको देख ले तो उसकी चीख निकल जाए कि ये दोनों कर क्या रहे हैं, क्योंकि एक तो वो इतना ऊंचा स्टूल 6 फीट की हाइट का पेड़ था, और उसके ऊपर वो पेड़ पे चढ़ी हुई छोटी बच्ची नीचे से एक बच्चे को खींच रही है। अगर वो पेड़ से नीचे गिरते हैं तो उनको चोट लग सकती थी, उनको बहुत बड़ी दुर्घटना भी कोई हो सकती थी अगर नीचे गिरते हैं पेड़ से तो। लेकिन इस सब की परवाह किए बिना उसने ये ठान लिया था कि उसे ये करके ही रहना है। तो वो क्या करती है, फिर उसके बाद यासुकी चान को खींचती है, काफ़ी मेहनत के बाद वो उसको ऊपर पेड़ पर ले लेती है, काफ़ी मेहनत करती है वो, फिर वो ऊपर पेड़ पर उसको ले लेती है। दोनों पेड़ पर आते हैं, फिर वो उसको पहले सीधा खींचती है, फिर उसको ऐसे सहारा दे के बिठा देती है। दोनों पेड़ पर बैठ जाते हैं, और जो यासुकी चान है और तोतो चान है दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। खुश किस बात के लिए, कि उन्होंने ऐसा सोचा ही नहीं था कि वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि पेड़ पर चढ़ना उनके लिए एक दूसरी दुनिया का अनुभव करने के समान था। जो यासुकी चान था उसके लिए पेड़ पर चढ़ना, जिसको पोलियोग्रस्त बच्चा था, जो कभी उसके लिए कोई पेड़ भी निर्धारित इसीलिए नहीं किया गया था कि उसको पेड़ पे चढ़ ही नहीं सकता था वो, तो जैसे सब बच्चों को एक एक पेड़ दिया गया था, उसको इसलिए कोई पेड़ भी नहीं दिया गया था यासुकी चान को। तो वो ऊपर चढ़ के अपने लिए एक अपूर्व अनोखी दुनिया का अनुभव करता है, जो बैठता है उस पेड़ के ऊपर, और वो वहाँ से गुजरने वाली जो रोड होती है उस पर जाते आते लोगों को देखता है, और देखते देखते उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है अंदर से, और बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि मतलब आज वो काम हुआ है जो उसने कभी पहले से नहीं सोचा था। वो एक अजीब, मतलब कहते हैं ना, एक अनोखे अनुभव को महसूस करते हैं दोनों बच्चे। और यासुकी चान और जो तोतो चान है दोनों ही पेड़ पर बैठ के बहुत खुश होते हैं, दोनों अच्छे मित्र होते हैं। और यासुकी चान जो होती है वो पेड़ पे, मतलब उसके लिए ये पहला और आखिरी अवसर होता है जो ये होता है यासुकी चान होता है, क्योंकि इसके बाद वो कभी पेड़ पर चढ़ पाएगा ऐसे पॉसिबल तो था नहीं। ये तो तोतो चान की हिम्मत थी कि एक छोटी बच्ची अपने मित्र के लिए इतना सोच रही थी। तो ये उनका जीवन का क्या था, एक अपूर्व अनुभव था जो उन्होंने महसूस किया था, क्योंकि उसने ऐसा मन में सोचा था कि जब शिविर लगेगा तो मैं ऐसा करूँगी, स्कूल की छुट्टियाँ पड़ेंगी तो मैं इसको यासुकी चान को पेड़ पर अपने ज़रूर चढ़ाऊँगी। और यही एक प्यारा सा पाठ था बच्चों।
छोटा सा पाठ था प्यारा सा, जिसमें 2 बच्चों के बारे में बताया था कि दोनों बच्चे मतलब कितना जो ये तोतो चान है उसके मन में इतनी छोटी सी एज में कितनी बड़ी बात आई थी कि एक पोलियोग्रस्त बच्चे को, जो उसका मित्र था, जिसको कोई पेड़ नहीं मिला था, वो नीचे खड़ा होकर सब लोगों को बस देखा करता था, उस बच्ची ने अपने अंदर इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि मैं इस बच्चे को पेड़ पर चढ़ाकर ही दम लूंगी। और उसने उसको पेड़ पर चढ़ाया भी और उसके साथ उसको वो अनुभव कराया जो वो कभी सोच भी नहीं सकता था, और शायद उसके जीवन में वो अनुभव दोबारा भी ना हो। वो भी पेड़ पर चढ़कर ये सोच रहा था बैठा हुआ कि शायद ये अनुभव मैं दोबारा कभी ना कर सकूं। तो यही ये प्यारा सा पाठ था बच्चों। आज की क्लास में इतना ही। इस पाठ को, आपके पास पाठ्य पुस्तक है, पूरे इस चैप्टर को रीड करना बेटा, पढ़ना अच्छे से। जब अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पूरा एक एक पाठ का समझ में आ जाएगा अच्छे से, और सारांश आपको पाठ का मैंने बता ही दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाय बाय बच्चों।